सब चीज परोसी गई। अब भूत जो सोच रहे पहले जल्दी जल्दी अपनी खा ले, बाकी बाद में दूसरे की देंगे। अंत तो कहीं कुछ नहीं हुआ। और जब भोले बाबा बैठे रहे बस वही थोड़ी गड़बड़। कैसी? ढूंढी न होए बालू साई भोला अंधे बहरे भूत न गिरे बारात सजाई थी भोला ने। तेरे दूल्हा की सुंदर तस्वीर आंगन में दिखाई रही भोला ने। बड़े हर्ष उल्लास के साथ में सबने भोजन किया है। गिरजा को साथ में लेकर के भोले बाबा जब कैलाश पर्वत पर आए हैं, गिरजा और भोले बाबा बैठे थे तो देवताओं ने आवाज लगाई, प्रभु हमारी रक्षा करो। ये तारज में सब लोग बड़े आनंद से रहते, किसी बात की कोई कमी नहीं, कोई कष्ट नहीं। लेकिन दशरथ के घर में रानियों के गर्भ से जब कोई पुत्र नहीं हुआ तो एक दिन महाराज दशरथ दरबार में बैठे थे तो मन ही मन में एक बात सोची है। वो स्वामी तुलसीदास जी ने बताया। तो एक बार भूपति मन महाराज दशरथ ने यही सोचा। धीरे धीरे मेरे ऊपर चौथापन आने में लग गया, लेकिन हमारे घर में हमारी रानियों के गर्भ से कोई संतान नहीं हुई। इसी बात को सोच करके महाराज दशरथ का चेहरा बड़ा उदास था और ये गुरु वशिष्ठ के नजदीक पहुंचे हैं, उनके चरणों पर अपना सिर रख दिया तो ऊपर उठाने का ध्यान ही नहीं रहा। तो गुरु वशिष्ठ ने पूछ लिया, दशरथ बात क्या है? ये आपका चेहरा इतना उदास क्यों है? तो वही बात समझाई महाराज। दुख हमें केवल इस बात का है कि हमारे घर में कोई संतान नहीं हुई। और महाराज मैंने तो कुछ और सुना है। क्या सुना है? तो बड़े दुखी होकर के महाराज दशरथ ने जवाब दिया, तो सुनता हूं जो पापी अपने और जीवन में पुत्र न पाते हैं।
दशरथ की बात को सुनकर के गुरु वशिष्ठ कहते हैं, दशरथ ये बताओ, ये नरक और स्वर्ग का द्वार तुम्हें किसने दिखा दिया? क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम क्या पुत्रों से कभी किसी का नाम नहीं चलता, और प्राणी अपने ही शुभ कर्मों से अपना नाम करता। जरा सोचो, आंगन में अगर सपूत की जगह पर कपूत पुत्र पैदा हो गया तो पिता का जितना भी नाम है सबको डुबो देगा। और फिर तुम इतने परेशान मत हो, तुम अपने घर पर जाओ, शृंगी ऋषि को बुलवाओ, आंगन में पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाओ, और जब तुम पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाओगे तो आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है तुम्हारे घर में तुम्हारी रानियों के गर्भ से पुत्र होंगे। महाराज दशरथ ने वही किया। जब ये घर पर आए हैं, इन्होंने शृंगी ऋषि को बुलवाया, गुरु वशिष्ठ को बुलवाया। कब? चैत्र के शुक्ल पक्ष की 8 को। और फिर इन्होंने पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाया। तो बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, तो शृंगी ऋषि और वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ रचा। आंगन में जब पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाया तो उस यज्ञ से अग्नि देवता प्रकट होते हैं, जो खाली हाथ नहीं थे। इनके हाथ में खीर का एक कटोरा था, और वो खीर महाराज दशरथ को दिए। जवाब दिया, दशरथ तुम इस खीर को ले जा करके अपनी रानियों को खिला देना, और जब तुम ये खीर अपनी रानियों को खिलाओगे तो आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है तुम्हारे घर में तुम्हारी रानियों के गर्भ से पुत्र होंगे। तो महाराज दशरथ ने वही किया। वो खीर का कटोरा अपने हाथ में लिया है, ये महलों के अंदर पहुंचे। इन्होंने तीनों रानियों को अपने नजदीक बुलाया। कब? चैत्र के शुक्ल पक्ष की 9वीं को ब्रह्म मुहूर्त में सुबह ही सुबह। और फिर उन्होंने इस खीर का बंटवारा किया, और जब बंटवारा किया तो आधा हिस्सा निकाल करके कौशल्या को दे दिया, अब आधा बचा, उसमें से भी आधा आधा किया, वो केकई और सुमित्रा को दे दिया। कौशल्या ने एक बात सोची है, हम ही घर में सबसे बड़े हैं, ये तो प्रभु का प्रसाद है, हमें सबसे ज्यादा मिला है, चलो हम इतना नहीं खाएंगे। अपने में रह आधा ऐसा निकाल करके सुमित्रा को दे दिया। तीनों रानियों ने जब खीर खाई है तो तीनों रानियां गर्भ धारण कर दी। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ये कहते हैं कि जब रानियों ने गर्भ धारण किया तब अत्याचार भी बहुत हो रहा था। बाड़े खल बहु चोर जुआरी, जेलम पट पर धन पर नारी, और मान ही मातु पिता नहीं देवा, साधु न सन करवा भई सेवा। अत्याचार भी हो रहा था। पाठशालाओं में पढ़ाई नहीं होती थी, बल्कि नरों के मांस पकाए जाते थे।
विद्वानों का सम्मान नहीं होता। जिस जगह पर विद्वान मिल जाते हैं सिर को पकड़ करके दीवाल में मार देते थे। महात्माओं को जबरदस्ती बारूदी पिला देते थे। शराब, सनातन धर्म ग्रंथ ईंधनों की भांति जलाए जाते थे। और जब अत्याचार हो रहा था तो पृथ्वी गाय का वेश धारण करके रोने लगे। भगवान को आवाज लगाइए, प्रभु हमारी रक्षा करो, अब तो हम अत्याचार से दबे जा रहे हैं। पृथ्वी गाय का वेश धारण किए खड़ी है। देवता भी भगवान को बुला रहे हैं, कह रहे हैं प्रभु कि तेरा सुनो हितकारी और वो पे वीर बड़ी अति भारी। तेरे सुनो भगवान को जब आवाज लगाई है तो भगवान ने आकाशवाणी की है, पृथ्वी तुम रो रो करके हमें न रुलाओ, अति शीघ्र हम तुम्हारे पास में आ रहे हैं तुम्हारा दुख दूर करने के लिए। इधर बताया धीरे 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 जब कुछ समय बीता है, खीर खाने के ठीक 1 बरस के बाद भगवान श्री राम का अवतार हुआ।